इवनिंग बच्चों। तो अभी तक हमने पास्ट टेंस के सिंपल पास्ट टेंस के बारे में पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ओके। कंटिन्यूअस मतलब कोई भी चीज़ जो कंटिन्यू रहती है। और कब वो कंटिन्यू रहेगी? पास्ट में। जैसे कि मैं खेल रहा था, मैं खेल रहा था। तो अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अच्छे से पढ़ाई किए होगे तो इतना तो आइडिया होगा कि उसमें हम लोग हमने क्या बोला, टेंस दो चीज़ों पे मेनली काम करता है। एक हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, जिसको मैं एच वी लिखता हूँ, और दूसरा मेन वर्ब, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब यही सभी टेंस में यूज होते हैं। तो अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में अगर बात करें, ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। ये एग्जांपल हो गया, मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, आई एम मेकिंग ए वीडियो। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं हम लोग? इज, आर और एम। और मेन वर्ब के साथ हम लोग क्या करते हैं? आई एन जी यूज करते हैं। तो सेम वे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होगा? जो प्रेजेंट टेंस वाला ही तो चेंज होकर के पास्ट टेंस में चेंज हो जाता है। वो इज आर एम चेंज होकर के वाज और वेयर हो जाता है। एंड वर्ब के साथ आई एन जी मेन वर्ब में लगना है, वो तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का फाइनली क्या कंक्लूजन आया कि हमने हेल्पिंग वर्ब में क्या यूज करना है? वाज एंड वेयर। और मेन वर्ब के साथ वर्ब में आई एन जी ऐड कर देना है, ओके। तो एक बार कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। मैं हिंदी बोलूँगा, पहले मैं इसका फॉर्म लिख देता हूँ कि कैसे रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग किसका यूज करेंगे? सब्जेक्ट, उसके बाद वाज या वेयर। अच्छा, किसके साथ वाज लगेगा, किसके साथ वेयर लगेगा, ये तो अब समझ में आ ही गया होगा। इसमें देखो, ही, शी, इट, कोई नाम हो गया, या आई, इनके साथ क्या लगता है? वाज। और रेस्ट ऑल जितने सब्जेक्ट रहेंगे उनके साथ, रेस्ट ऑल जितने सब्जेक्ट रहेंगे उसके साथ हम वेयर का यूज करेंगे। तो सब्जेक्ट वाज वेयर, उसके बाद मेन वर्ब जिसके साथ आई एन जी यूज करेंगे, और लास्ट में ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये कौन से सेंटेंस के लिए है? अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। निगेटिव सेंटेंस में तुम लोग बहुत अच्छे से पढ़ते पढ़ते समझ में आ गया होगा कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नोट लगा देते हैं, तो नेगेटिव बन जाता है। इंट्रोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो सब्जेक्ट के पहले पहुंच जाता है। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है, मैं लिखते भी जाता हूँ, तुम लोग भी लिखते रहो, इसको नोट्स बनाते रहो। नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाते हैं। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ जाता है। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब तो सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा, लेकिन सब्जेक्ट के बाद फिर हम नोट का यूज करेंगे, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव और नेगेटिव है, ठीक है। तो अब हम फटाफट इसको नोट डाउन कर लेना, फटाफट कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं और उसके बाद वीडियो को हम लोग ख़त्म करते हैं। कॉमन एग्जांपल लेते हैं। मैं सिंपल एग्जांपल लेते हैं एक, मैं नहा रहा था, ठीक है। आई वॉश, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, और मेन वर्ब में क्या हो गया? बाथिंग। मेन वर्ब के साथ क्या लगाएंगे हम लोग? वर्ब के साथ आई एन जी लगाएंगे। तुम सड़क पे दौड़ रहे थे, यू सब्जेक्ट हो गया, तुम सड़क पे दौड़ रहे थे। तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट हमें समझ में आ गया, तुम। इसके अनुसार हमें समझ में आ गया दौड़ रहे थे, मतलब कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है, लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे, ये सब आ गया। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो इसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दिया।
ये सब्जेक्ट हो गया, यू वेयर। उसके बाद मेन वर्ब आएगा रनिंग, ठीक है। और ऑब्जेक्ट क्या है, सड़क पर दौड़ रहे थे, ऑन रोड। एक नेगेटिव सेंटेंस ले लेते हैं, क्या तुम नहीं पढ़ रहे थे, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, क्या तुम नहीं पढ़ रहे थे, तो मतलब कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट विच इज यू। हमारा सब्जेक्ट क्या है, यू है, यू के अकॉर्डिंगली हेल्पिंग वर्ब आ गया। क्यों, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या तुम पढ़ रहे थे, वेयर यू, या क्या तुम नहीं पढ़ रहे थे, वेयर यू नॉट, हेल्पिंग मेन वर्ब में, ठीक है। तो ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ख़त्म हो गया। अभी क्या है कि मैं होमवर्क नहीं दूंगा, खुद से सेंटेंस तुम्हें लिखने हैं 4, और उनके खुद से ट्रांसलेट करना है। ये ध्यान रहे कि वो सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होने चाहिए, और अपना उसको ट्रांसलेट करो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, एंड होप कि तुम लोग अच्छा कर रहे हो और जल्दी से टेंस ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग मैथ शुरू करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय।